जो सप्रेस्ड इमोशंस है ना बचपन के, वो बाद में कैसे बर्स्ट आउट होंगे आपको भी नहीं पता। एक्चुअली ये मोटिवेशन होता ही नहीं है। मोटिवेशन का जो रियल मतलब होता है, लेकिन जैसे ही वो मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन होगा, ड्रॉप होगा, आप वापस अपने पैटर्न्स के शिकार हो जाएंगे। जैसे हम आजकल बहुत सुसाइड के केसेस भी सुन रहे हैं, लाइक इन्फ्लुएंसर्स और सब इतने ज़्यादा उनको असर हो जाता है ट्रोलिंग्स की वजह से। होता क्या है कि हम सबके खुद के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक फाइल एग्जिस्ट करती है। उस फाइल को कहते हैं, जो भी आप यकीन करते हैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपका माइंड अपनी फुल पोटेंशियल यूज करता है। क्या कोई इंसान कॉन्शियसली अपनी आइडेंटिटी बदल सकता है? कॉन्शियसली सबसे पहले तो हमें चूज करना होगा, बिकम समवन डिफरेंट, और आई वांट अ न्यू आइडेंटिटी फॉर माई सेल्फ। कई बार लोग कहते हैं आई एम अ प्रोक्रेस्टिनेटर। आप फिर प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं छोड़ पाओगे। अच्छा, क्योंकि तो ये सामने वाला सुने तो ही उसे इफेक्ट होता है या ना सुने तो भी उसे इफेक्ट होता है? सुनेगा तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, नहीं सुनेगा और आप बोल रहे हैं तो एनर्जी लेवल पे कुछ हद तक इफेक्ट करेगा। हम नेगेटिव को रोक दें और पॉजिटिव प्लांट करना शुरू करें। तो वेद जी, हमें पता कैसे चलता है कि चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमा है, कोई इमोशंस है जो अभी भी हमारे अंदर है? ये कैसे पता कैसे चले? देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं जिससे पता चलता है। सबसे पहला तो क्या होता है, हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना, जहाँ पे हम बातें करते हैं दिल से, रॉ और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। आज हमारे साथ ऐसी एक गेस्ट है, वेद प्रकाश जी, फाउंडर ऑफ प्रोग्राम योर माइंड। वो एक NLP ट्रेनर है और उन्होंने अपने प्रोग्राम के थ्रू बहुत लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में जाके उनकी ज़िंदगियाँ बदल दी है। और उनके बारे में हम जितना भी बोले कम है, क्योंकि उन्होंने लोगों की इमोशनल हीलिंग करते हैं और ही इज़ इंडियाज़ वन ऑफ द लीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन कोच, और सब उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उन्हीं के ज़ुबानी सुनते हैं उनके बारे में कुछ। वेलकम टू आवर शो, और कुछ बताइए अपने बारे में। थैंक यू सो मच टीना जी, एंड दिस इज द सेकंड एपिसोड हमारे साथ। जी हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अमेजिंग है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने फिर से एक बार इनवाइट किया, और आज हम अपने इस इंट्रैक्शन में कोशिश करेंगे कि लोगों को बहुत सारी वैल्यू मिले और लोग चीज़ों को समझ पाएँ। तो जैसा आप मेरे बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने प्रोफेशनली एजुकेशन में तो बीटेक की थी कंप्यूटर साइंस से, लेकिन मेरा हमेशा से बचपन से इंटरेस्ट था कि मैं लोगों को हेल्प करूं उनके इश्यूज से बाहर आने के लिए। जो भी अपने वो गोल्स अचीव करना चाहते हैं वो कैसे अचीव कर सकते हैं, उनको अगर कुछ रोक रहा है ज़िंदगी में तो वो क्या है, लाइफ के जो इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ से अगर बाहर आना है तो कैसे करना है। तो सिंस चाइल्डहुड मैं इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखता था। तो मुझे लगता है कि क्लास 7th में मैंने हिप्नोसिस के ऊपर एक बुक पढ़ी थी। और वहाँ से कुछ क्लैरिटी आना शुरू हुई। फिर ग्रेजुअली जैसे मैं आगे बढ़ा तो मैंने सेल्फ डेवलपमेंट, मोटिवेशन, इन चीज़ों के ऊपर पढ़ना शुरू किया। फिर 2005 में जब मैंने बीटेक ज्वाइन किया, उसी सेम टाइम पे मेरी ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का एक कह सकते हैं ना, उसके साथ मेरा एक इंट्रोडक्शन हुआ। तो इस कंपनी के साथ में था, उनके बहुत अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते थे जो काफ़ी हद तक पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर थे। तो मुझे बिज़नेस में तो उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट था। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, तो मैंने उन चीज़ों को लर्न करना शुरू किया। फिर उस जर्नी में जब तक मैं बीटेक कर रहा था 2005 टू 2009, इसी ड्यूरेशन में मैं बहुत ज़्यादा तलाश कर रहा था कि कुछ कॉन्क्रीट साइंस मिलना चाहिए, क्योंकि 2006 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया था। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह इन चीज़ों से मैं फेमिलियर था। इसके पहले से सेल्फ डेवलपमेंट, मोटिवेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, सबकॉन्शियस माइंड, इन सारी चीज़ों को मैं पढ़ चुका था। लेकिन स्टिल आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे कोई कॉन्क्रीट साइंस चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो ट्रांसफॉर्मेटिव टूल हो, ना कि सिर्फ एक पॉजिटिव थिंकिंग की बातें हों। राइट, क्योंकि हर इंसान जानता है पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन अगर हम पूछें कि क्या सच में एक इंसान पॉजिटिव सोच पाता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस सब चीज़ों के प्रोसेस में ही मुझे फिर साइंस ऑफ माइंड NLP का पता चला। तो जब मुझे इसके बारे में नॉलेज मिली, इन्फॉर्मेशन मिली शायद 2007 में, तो मैंने एक बुक परचेज़ की, उसको पढ़ने की कोशिश की, वो समझ नहीं आई। तो 4-5 पेजेस पढ़ने के बाद मैंने उसको अलमीरा में रख दिया, और लगभग 1 ईयर के बाद जब मेरी टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो फिर मैंने वापस उस बुक को उठाया, फिर वहाँ से पढ़ा, फिर उसके लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ज्वाइन किए, फिर इंटरनेशनल जो कोचेज़ हैं, ट्रेनर्स हैं, उनके प्रोग्राम्स ज्वाइन किए, और फिर मैंने लर्न करना शुरू किया। तो मुझे समझ आने लगा कि दिस वाज द साइंस जो मैं ढूंढ रहा था। और ये करने के बाद फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और 2010 में मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम योर माइंड लॉन्च किया था, और शायद 16 साल से ज़्यादा हो चुके हैं
इट इज़ मोर देन 16 years नाउ। आपकी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज रही होंगी। बहुत बहुत सारी, हर रोज़ एक मिरेकल वाला दिन होता है। जी जी। तो वही वेद जी, हम शुरुआत करते हैं कि जैसे लगभग हर इंसान चाहता है कि उनकी लाइफ में एक परिवर्तन आए, एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, एक जर्नी स्टार्ट हो। Exactly. लेकिन हर कोई वो चीज़ कर नहीं पाता है, कहीं ना कुछ रुकावटें आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए क्या होता है ना कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी को जब देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में वो जो भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सर्कमस्टांसेस, उनकी ज़िंदगी में कौन से लोग हैं, किस तरह के सिचुएशंस हैं, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। अब चैलेंज ये है, क्योंकि मैं इस पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में बहुत सालों से रहा और बचपन से मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं बहुत लॉजिकल थिंकर हूँ। मतलब अगर आप सिर्फ सुपरफिशियल चीज़ों की बात करेंगे तो वो मुझे अपील नहीं करती। मुझे कॉन्क्रीट साइंस चाहिए, मुझे रीजंस चाहिए कि कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने इसे ऑब्जर्व किया कि अगर हम बात इसकी करें कि सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं है, बहुत चैलेंजिंग है, टफ हैं, अगर यही रीज़न होता तो दुनिया के जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं उनकी सिचुएशंस बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए थी। लेकिन जस्ट अपोजिट है। आप दुनिया के बड़े से बड़े लोगों को देखिए, ज़्यादातर का चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटिक था, प्रॉब्लमेटिक था, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थी, उनके पास फेवरेबल सिचुएशंस नहीं थी, उनके पास कंडीशंस नहीं थी कि वो आगे बढ़ सकें। लेकिन उन्होंने एक्सटर्नल वर्ल्ड की इन सारी चीज़ों के बावजूद उसको रीज़न नहीं बनाया, बल्कि अपने इंटरनल वर्ल्ड पे काम किया, सेल्फ के साथ जो वो कम्युनिकेशन करते हैं, जो उनका थॉट प्रोसेस है, उस पर वर्क किया और सब आगे बढ़ते चले गए। तो मुझे नज़र आता है कि लोग जो अपनी ज़िंदगी में स्टक फील करते हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू फिक्स द एक्सटर्नल वर्ल्ड, कि मेरा ये रिलेशनशिप फिक्स हो जाए, मेरे फाइनेंशियल इश्यूज फिक्स हो जाएं, लेकिन वो अपने अंदर की दुनिया को फिक्स नहीं करते। अगर अपने अंदर की दुनिया को हम फिक्स करें, जो रूट कॉज है, राइट। तो मैं ये जानना चाहूँगी, अंदर की दुनिया है क्या? अच्छा, चलिए, वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि हम एक दुनिया में रहते हैं, हम सब एक दुनिया में रहते हैं, मैं और आप एक ही दुनिया को बिलोंग करते हैं। प्रैक्टिकली या फिजिकली एक लेवल तक ये सच है, लेकिन ये रियल रियलिटी नहीं है। होता क्या है ना कि ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जो बाहर की दुनिया है, इस बाहर की दुनिया को हम जब इंटरप्रेट करते हैं तो इसका परसेप्शन हमारे माइंड के अंदर बनता है और उसे हम कहते हैं इंटरनल वर्ल्ड। तो बाहर की दुनिया एक्सटर्नल वर्ल्ड है और अंदर की दुनिया इंटरनल वर्ल्ड है। हर किसी का ये अलग होता है। हर किसी का अलग होता है जी। तो कितनी दुनिया है, दुनिया में जितने लोग हैं उतनी दुनिया है। करेक्ट। राइट। तो हर इंसान अपने इंटरनल वर्ल्ड में जी रहा है। और कई बार क्या होता है कि इंटरनल वर्ल्ड हम कई बार हेल लाइक क्रिएट कर लेते हैं, प्रॉब्लमैटिक क्रिएट कर लेते हैं, चैलेंजिंग क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर आप ऐसे समझिए ना कि जो इंटरनल वर्ल्ड है वो एक मैप के जैसा है और एक्सटर्नल वर्ल्ड रियलिटी के जैसा है। अगर हमारा मैप जो है वो ठीक नहीं है, दैट मीन्स इट हैज़ एरर्स, तो हम कभी भी एक्सटर्नल वर्ल्ड में नेविगेट नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। तो यही सेम चीज़ होती है कि ये जो हमारा इंटरनल वर्ल्ड है, विच इज़ द मैप जिसके थ्रू हम नेविगेट करते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड में, अगर ये ठीक नहीं है तो हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में कभी भी वो रिजल्ट्स, वो सक्सेस, वो हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर पाएंगे। That's so well put up, because हम सोचते रहते हैं और हम अपने अंदर ही इतने सारे डाउट्स क्रिएट कर लेते हैं, मे बी समवेयर, कि हम डेस्टिनेशन तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। एग्जैक्टली। और ये सेल्फ लिमिटेशन, सेल्फ डाउट्स ही हमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं। करेक्ट। तो इसी के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी कि मोटिवेशन और सेल्फ जो बताए ना जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है, कि हमारा मोटिवेशन हमें सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाता है या क्या हमें लेके जाता है? देखिए क्या होता है ना, पहले तो समझते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है। ज़्यादातर लोग मोटिवेशन को समझते ही नहीं है। ओके। ज़्यादातर लोग, अगर मैं सिंपल टर्म्स में पूछूं तो आपको क्या लगता है दुनिया मोटिवेशन का मतलब क्या समझती है? यही कि कुछ करना है, हाँ, थोड़ा चार्ज अप हो गया, एनर्जी आ आज जाए, कुछ करके दिखाना है, लेकिन वैसा बिल्कुल। एक्चुअली ये मोटिवेशन होता ही नहीं है। मोटिवेशन का जो रियल मतलब होता है, मोटिवेशन जो वर्ड है उसमें दो वर्ड्स हैं, एक है मोटिव और उसके बाद है एक्शन। ओके। तो लोग क्या सोचते हैं मोटिवेशन को, कि सिर्फ एक्शन करने की एनर्जी मिल जाना मोटिवेशन है। जैसे कोई उन्हें कहता है कि नहीं, यस यू कैन डू इट, दुनिया में इतने लोगों ने किया है, तुम भी कर सकते हो। तो वो क्या होता है कि वो बलून में जैसे एयर फिल होती है ना, वैसे वो हो जाता है उनके साथ में। लेकिन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक्शन के लिए एनर्जी इकट्ठी की,
उन्होंने अपने मोटिव को नहीं ढूंढा। तो मोटिवेशन इज अ वर्ड जिसमें एक चीज़ है मोटिव एंड देन इट शुड बी फॉलोड बाय एक्शन, देन इट बिकम्स मोटिवेशन। तो आपको क्लियर ही नहीं है कि जो आपको करना है वो करना क्यों है। भाई जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को कि अरे उसने मर्सिडीज़ खरीदी, उसने BMW खरीदी, मैं भी बहुत मोटिवेटेड हो गया, मुझे भी चाहिए। उस इंसान के पास उस BMW या मर्सिडीज़ या फरारी खरीदने के लिए स्ट्रॉन्ग रीजंस थे, उसके पास एक मोटिव था। जब तक आपके पास वो मोटिव नहीं है और आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करके सोच रहे हैं कि मैं भी कर लूँगा, ये होने वाला नहीं है। सो यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस। बट कभी कभी आज के टाइम में मोटिवेशन तो ये भी होता है ना कि उसके पास है तो मुझे भी चाहिए। हाँ, देखिए ये क्या होता है कि ये एक पर्सन को कंपटीशन की फीलिंग देता है कई बार ये जेलसी की फीलिंग देता है। तो ये चीज़ें वर्क करती हैं लेकिन कई बार टेम्परेरी बेसिस पे करती हैं। क्योंकि सपोज करिए कि आपने अभी एक कार खरीदी जो मेरी कार से ज़्यादा लग्जरियस कार है, और मैं बोलूँगा अरे यार हम सेम तरह के फील्ड में हैं, अगर ये खरीद सकती है तो मैं क्यों नहीं खरीद सकता। अब नाउ आई एम गेटिंग मोटिवेटेड। लेकिन अगर ये मेरा स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है, रीजन नहीं है, तो मैं थोड़े बहुत हाथ पांव चलाऊंगा, कुछ दिन एफर्ट करूंगा और उसके बाद फिर मैं कहूँगा अरे उनकी किस्मत अच्छी है टीना जी, किस लिए उन्होंने परचेज कर ली, मुझे नहीं मिल रही है। तो व्हेन यू फाइंड अ मोटिव, स्ट्रॉन्ग मोटिव, राइट, फिर उसके बाद आपका जो मोटिवेशन है वो खत्म नहीं होता। तो मोटिवेशन में इंसान मोटिव ढूंढता है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेता है। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। आपने पूछा ना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और मोटिवेशन में क्या डिफरेंस है। जी। तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि यू बिकम अ काइंड ऑफ पर्सन जो जिसकी वैल्यूज में आ जाता है, जिसकी पर्सनैलिटीज में आ जाता है कि वो अपना जो कहते हैं ना बेस्ट वर्जन ही मैनिफेस्ट करेगा, जो अपने बेस्ट वर्जन को बाहर निकालेगा। तो जब एक इंसान पर्सनली ट्रांसफॉर्म होता है तो उसको अंदर से रोकने वाले जो रोड ब्लॉक्स हैं वो डिमोलिश हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उसके अंदर से इतनी एनर्जी आती है, उसको ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी को एक मीनिंग देनी है, मुझे कुछ वर्थ अचीविंग इस ज़िंदगी से करके जाना है, यूं ही सिर्फ अपने लिए पैसे कमा के और एक लाइफस्टाइल बना के नहीं जाना। आई नीड टू सर्व सम पर्पस ऑल्सो। तो वो उसके अंदर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज दो चीज़ की बात करते हैं। चेंज कई बार बोथ वेज होता है, जैसे आप वाटर को आइस में चेंज कर सकते हैं, आइस को वाटर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट बाई डायरेक्शनल, ये वन डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। जैसे अगर आपने मिल्क को कर्ड में चेंज कर दिया तो आप कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते। अगर आपने एक कैटरपिलर को देखा जो बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो बटरफ्लाई से वो वापस कैटरपिलर नहीं बन सकता। तो मोटिवेशन में जबकि ऐसा हो सकता है, यू कैन गेट मोटिवेटेड, यू कैन अगेन गेट डीमोटिवेटेड, और आप वापस वहीं पहुंच सकते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। लेकिन जब आप पर्सनली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो यू बिकम अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। तो आप वो वर्जन ही नहीं रह जाते अपने, आपका वर्जन चेंज हो जाता है, आपकी ऑर्बिट शिफ्ट हो जाती है। सो नाउ यू आर नो मोर द सेम पर्सन। तो वही मैं आज पहली बार मोटिवेशन हो गया, ये वर्ड चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इनके एक्चुअल मीनिंग समझ रही हूँ। वरना हमें होता है कि चेंज हर कोई चेंज होना चाहता है, ट्रांसफॉर्म हर कोई ट्रांसफॉर्म होना चाह रहा है, बट एक्चुअली में इसकी डेप्थ क्या है ये आज समझ में आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन में एक्चुअली यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, करेक्ट। चेंज तो क्या है, चेंज तो बोलते बदलाव है, आया गया, बिल्कुल वो बात हो जाती है ना। जैसे मोटिवेटेड लोग जो होते हैं वो भी क्या पुरानी हैबिट्स में दोबारा चले जाते हैं? हाँ, देखिए क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज़ को सिर्फ मोटिवेशन की वजह से कर रहे हैं, मैं रियल मोटिवेशन की जगह उस मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ जो जनरली लोग समझते हैं। वो क्या होता है कि आज मैं बहुत एनर्जाइज्ड हूँ, या आज मुझे बस फील हो रहा है कुछ कर गुजरना है। तो जैसे सपोज करिए कोई पर्सन है वो स्मोकिंग क्विट करने के लिए मोटिवेटेड है, तो आज वो बहुत मोटिवेटेड है, उसने एक वीडियो देख ली कि किसी को कैंसर हो रहा है, कुछ और हो रहा है, और वो मोटिवेटेड हो कहेगा नहीं मुझे स्मोक नहीं करना। लेकिन जो हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये फैमिलियरिटी को, ये बहुत गहरी बात है समझिएगा, ये फैमिलियरिटी को किसी भी और चीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा पसंद करता है और फैमिलियरिटी को चूज़ करता है। तो जैसे ही आप वापस स्ट्रेस में जाएंगे, आपका माइंड आपके फैमिलियर पैटर्न्स की तरफ भागेगा। और फैमिलियर पैटर्न क्या है कि व्हेनेवर यू आर स्ट्रेस्ड यू आप एक सिगरेट उठाते हैं और आप उसको जलाते हैं और स्मोक करना शुरू करते हैं। तो मोटिवेशन की वजह से जब अगर आपने इस चीज़ को अडॉप्ट भी किया तो हो सकता है कुछ दिन आप इसे करें, लेकिन जैसे ही वो मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन होगा, ड्रॉप होगा, आप वापस अपने पैटर्न्स के शिकार हो जाएंगे। करेक्ट। तो यू गेट बैक टू द ओल्ड पैटर्न्स। तो वो पैटर्न को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, तभी ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तभी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ओके, तो वही यानी चेंज हम ला सकते हैं थ्रू मोटिवेशन, पर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। डेफिनेटली। तो
वेरी गुड, वेरी वेल सेड वेद जी। अभी हम बात करते हैं हमारे बचपन की बातों की। जैसे बचपन में होते हैं कि हमारे कोई एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं, कई कई लोगों को कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से लाइफ में लाइक वो होल्ड करके रख लेते हैं एंड दे आर स्टक एट सम पॉइंट। सो उन लोगों के लिए व्हाट इज इट दैट ब्रेक्स देम आउट? देखिए क्या है, यही वो जगह है ना जहाँ पे ये माइंड प्रोग्रामिंग, एनएलपी, हिप्नोसिस, इस तरह के पावरफुल टूल्स की ज़रूरत होती है। और मैं तो अपनी जर्नी में कितने सालों से लोगों के एक्सपीरियंसेस सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। मतलब कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जिस दिन किसी को मैं गाइड नहीं कर रहा या किसी से बात नहीं कर रहा। तो मैं आपको बताऊं कि होता क्या है ना कि बचपन में कई ऐसे इवेंट्स हुए ज़िंदगी में लोगों के, जिनका असर उनकी ज़िंदगी को आज भी डिज़ाइन कर रहा है, आज भी शेप कर रहा है। मैं आपको मतलब स्पेसिफिक नाम तो नहीं बता सकता, क्योंकि लोगों की, आप जानते हैं हम काउंसलिंग कोचिंग के फील्ड में हैं, तो वी कीप थिंग्स, वो कहते हैं ना, हम सीक्रेट रखते हैं, हम लोगों को डिस्क्लोज नहीं करते। लेकिन मैं एक शहर में वर्कशॉप कर रहा था और एक मेल पर्सन की बात बता रहा हूँ। फीमेल्स के साथ तो बहुत सारे इश्यूज हैं ही, उनको तो हेल्प करता ही रहता हूँ। मैं आपको मेल पर्सन का बता रहा हूँ कि एक पर्सन वेल बिल्ट, मतलब लाइक अ बॉडी बिल्डर, आप उनको देख के कहेंगे बाउंसर वगैरह है क्या, है ना। मेरी वर्कशॉप में वो पर्सन आए थे और मैं एक टेक्निक करा रहा था उस ड्यूरेशन में। उन्होंने कहा सर मेरे साथ एक इशू है, एक चैलेंज है, जिसको करीब 17-18 सालों से ये प्रॉब्लम है और मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा। मैंने कहा आप बताएं क्या है। तो उन्होंने कहा कि सर जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं टीन एज एंटर कर रहा था, तो मेरे क्लोज में एक रिलेटिव हमारे थे, काइंड ऑफ अंकल, और उन्होंने मुझे कुछ बैड टच वगैरह किया था उस समय। मतलब आज वो वेल बिल्ड इंसान है, राइट। तो वो कह रहा है कि उस समय उन्होंने कहा कि उस समय उन्होंने कुछ मतलब इस तरह का मुझे बैड टच और इस तरह के एक्सपीरियंसेस मिले, राइट। और मैं आज इतना बड़ा हो गया हूँ, आज मेरी मैरिज हो गई, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी वो मेरे जो अंकल हैं अभी वो अलाइव हैं। मतलब मुझे उनसे कोई रिवेंज नहीं लेना है, क्योंकि वो ठीक है, जो हुआ वो ख़त्म हो गई वो चीज़ें। लेकिन आज भी जब अगर किसी भी जगह पे वो मेरे सामने पड़ जाते हैं या उस तरह का कोई इंसान मेरे आसपास होता है, तो आई स्टार्ट टू फील अनकंफर्टेबल, राइट। जबकि आज मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, राइट। लेकिन वो जो अनईजीनेस की फीलिंग है वो नहीं जाती। अब इसमें अगर हम किसी इंसान को सिर्फ समझाएंगे, मोटिवेट करेंगे, तो नहीं चलेगा, लॉजिक्स देंगे, नहीं काम चलेगा। तो मुझे उनके माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ा। तो रीप्रोग्रामिंग में मैंने इसको, हम एनएलपी की टर्मिनोलॉजी में, जो साइंस पे मैं वर्क करता हूँ, उसमें एंकरिंग कहते हैं। एंकरिंग का मतलब एक कंडीशनिंग हो जाती है, तो हम किसी कंडीशनिंग को ब्रेक भी कर सकते हैं। तो मैंने देन एंड देयर इन द वर्कशॉप उनको एक टेक्निक कराई, हम इसे एंकरिंग कहते हैं एनएलपी में। एंकरिंग का मतलब होता है कंडीशनिंग। कई बार हम कुछ बिहेवियर्स के लिए कंडीशनड हो जाते हैं, जैसे उस पर्सन का प्रेजेंस उनको फियर की स्टेट में लेके जा रहा है, तो फियर में जाने की वजह से वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो वो फियर कोलैप्स हो जाए, इरेज हो जाए, उसके लिए हम माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो मैंने उनको देन एंड देयर इन द सेशन टेक्निक कराई, उनकी वो फीलिंग चेंज हो गई। और उस समय तो उन्होंने कहा ही कि अब मैं अगर उस पर्सन को इमेजिन भी कर रहा हूँ तो आई एम नॉट फीलिंग अनकंफर्टेबल। सबसे अमेजिंग चीज़ क्या हुई, अराउंड 6 मंथ्स बाद मेरी फिर सेम सिटी में वर्कशॉप थी और वो रिपीट करने के लिए आए थे। तो फिर उन्होंने कहा सर आपको याद है आपने मुझे टेक्निक कराई थी। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। तो बोले कि अब मैं इतना फ्री हो गया हूँ कि अब वो पर्सन आए, आसपास भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आई एम टोटली आउट ऑफ इट। सो इट्स लाइक इरेजिंग फ्रॉम देयर सिस्टम। हाँ, इट इज़ लाइक एम्पावरिंग योर सिस्टम। जैसे क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आएगा। एक बच्चा होता है, उसने अभी हॉरर मूवी देख ली या भूत की कोई कहानी सुन ली, अब उसे रात में डर लग रहा है। आप क्या करते हैं, आप कहते हैं बेटा ये भगवान की फोटो है, इसको सर के नीचे रख के सो जाओ, है ना, अब तुम्हें डर नहीं लगेगा। वहां पे भी यही सेम कंडीशनिंग ऑफ माइंड यूज हो रही है, एंकरिंग यूज हो रही है। क्योंकि जो आपने हॉरर मूवी देखी उससे आप एक स्टेट ऑफ फियर में चले गए, क्योंकि वो जो वो कहते हैं ना हॉरिफाइंग फेसेस हैं, वो चीज़ें हैं, वो आपके लिए डर का ट्रिगर है। और भगवान की फोटो आपके लिए स्ट्रेंथ का ट्रिगर है, सेफ्टी का ट्रिगर है। तो जब आपने दोनों ट्रिगर एक साथ फायर कर दिए, तो जो पावरफुल पॉजिटिव फीलिंग है वो नेगेटिव वाले को नलिफाई कर देती है। तो ये सेम प्रोसेस वहाँ पे एनएलपी में भी हम यूज़ करते हैं। सो वेद जी, जैसे आपने ये बताया कि गुड टच बैड टच वाला एक इंसिडेंट है, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स बचपन में होते हैं। अबेंडनमेंट का हो जाता है, पेरेंट्स डिवोर्स के थ्रू जाते हैं बहुत सारे घरों में, या फिर ऐसे होता है कि अब्यूजिव पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को मारते हैं। तो क्या इन सब चीज़ों में हेल्प करता है ये? बिल्कुल हेल्प करता है। और मैं
पर्सनली लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके साथ इस तरह का ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहा है तो यू मस्ट गो थ्रू काउंसलिंग सेशंस, या आपको एनएलपी की जो टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, इनको खुद सीखना चाहिए, खुद के ऊपर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसका असर सारी जिंदगी होता रहता है। Okay. मतलब मैं आपको बताऊं कि जो सप्रेस्ड इमोशंस है ना बचपन के, वो बाद में कैसे बर्स्ट आउट होंगे आपको भी नहीं पता। अगर आपने उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया तो वो जिंदगी की क्वालिटी को हमेशा खराब करते रहेंगे। Okay. तो इन सभी चीज़ों से एक इंसान ओवरकम कर सकता है, बाहर आ सकता है, और ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है ना, हमारा माइंड ऐसे ट्रेंड हो जाता है कि, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आपने कहा कि अब्यूसिव पेरेंट्स हैं, राइट। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग क्या हो गई है कि इट इज़ नॉर्मल टू बिहेव इन दिस वे। ओके। आप सोचिए, मतलब एक हस्बैंड वाइफ हैं, वो बहुत अब्यूसिव हैं या बहुत लड़ रहे हैं, बहुत झगड़ रहे हैं, उनके घर में जो बच्चा है या तो वो डर में चला जाएगा, है ना, और या तो उसके माइंड के लिए ये चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी और उसको लगेगा कि ऐसा ही तो रहना चाहिए, ऐसे ही तो जीना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो वो जब अपना लाइफ पार्टनर आगे चूज करेगा तो द पर्सन कैन बिकम अब्यूसिव, और इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओके। क्योंकि उसके लिए वो नॉर्मल है ना, करेक्ट। उसके लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन सपोज करिए कि उसके लाइफ में जो लाइफ पार्टनर आ रहा है वो इस तरह के माहौल से नहीं आ रहा, वो एक अच्छे माहौल से आ रहा है, तो उसे लगेगा आप इतना स्ट्रेंज कैसे बिहेव कर रहे हो, क्यों बिहेव कर रहे हो, और ये पर्सन क्या बोलेगा, इसमें स्ट्रेंज क्या है, द नॉर्मल, क्योंकि वो उसके लिए नॉर्मल है। तो हमें अपने पूरे माइंड को रीसेट करने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं करेंगे तो मैं आपको बताऊं, हम एक बहुत ही, जैसे कहते हैं, अजीब तरह की दुनिया हम क्रिएट करते चले जाएंगे। क्योंकि क्या हो रहा है ना, ट्रोमा पास ऑन हो रहा है, और सिर्फ पास ऑन नहीं हो रहा, मैग्नीफाई भी होता चला जा रहा है। क्योंकि एक इंसान ने जो एक्सपीरियंस किया, उसके बाद वो सामने वाले को जो एक्सपीरियंस दे रहा है, और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट पर्सन को जो एक्सपीरियंस दे रहा है, राइट। अभी आप सोचिए ना, अभी मैं कैब से आ रहा हूँ, अगर जो कैब चलाने वाला पर्सन है अभी वो घर से अगर लड़ के आ रहा हो, तो आप सोचिए उसकी ड्राइविंग किस तरह की होगी, वो दूसरों के लिए कितना डेंजरस हो सकता है, खुद के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। दैट्स ट्रू। तो वेद जी, हमें पता कैसे चलता है कि चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमा है, कोई इमोशंस है जो अभी भी हमारे अंदर है, ये कैसे पता कैसे चलेगी? देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं जिससे पता चलता है। सबसे पहला तो क्या होता है, कॉन्शियस अवेयरनेस अगर आपको है, जैसे आपको चीज़ें याद आती हैं, आपको बचपन के कुछ ट्रॉमास हैं या कुछ इंसिडेंसेस हैं, जैसे सपोज करिए कि कोई फिजिकल, सेक्सुअल, किसी भी तरह का कोई अब्यूज़ हुआ, चाहे वो मेल के साथ या फीमेल के साथ, या कुछ ऐसा कोई, वो कहते हैं ना कि एक बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली कोई सिचुएशन हो गई, या एक पेरेंटिंग ऐसी मिली जिसमें कंसिस्टेंटली बहुत लंबे समय तक ये सारी चीज़ें एक इंसान ने एक्सपीरियंस की हो, या बाई चांस पेरेंट्स या लाइफ पार्टनर ऐसा मिल गया जो नार्सिसिस्ट हो, तो बहुत ट्रोमैटिक हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो दो चीज़ें कैसे होती हैं कि या तो एक इंसान को ये चीज़ें याद आती रहती हैं, मतलब उसको वो इवेंट्स रिकॉल होते रहते हैं, तो फिर हमें पता चल रहा है कि उसका असर अभी भी आपके ऊपर है, राइट। दूसरी चीज़ होती है कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो स्पॉन्ज के जैसा है। जैसे अगर सपोज करिए कि एक यहाँ पे एक बाउल है और उसके अंदर पानी है, और आप उस स्पंज को ऐसे करके उसमें डाल देंगे तो वो अब्जॉर्व कर लेगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही अब्जॉर्व करता रहता है चीज़ों को बचपन से। तो जो हमें याद नहीं भी है, वैसी भी बहुत सारी चीज़ें उसने अब्जॉर्व कर रखी है। तो अब स्पंज ने कहते हैं ना, डर्टी वाटर अब्जॉर्व किया है, या उसने सपोज करिए कि परफ्यूम को अब्जॉर्व किया है, या क्या किया है, ये जो स्पंज है उसको जब हम श्रिंक करेंगे जो निकलेगा तो उसमें से निकलेगा, फिर पता चलेगा, राइट। या जो फ्रेग्रेंस आएगी उससे पता चलेगा। तो कई बार क्या होता है कि हमें कॉन्शियसली चीज़ें नहीं याद होती, लेकिन एक इंसान नॉर्मल रहता है, वो कहता है मेरी ज़िंदगी में अभी सब ठीक ठाक तो चल रहा है, लेकिन अननोइंगली वो सैड फील करता है, वो डिस्टर्ब्ड फील करता है, वो डिप्रेस्ड फील करता है। अगर इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं विदाउट एनी रीजंस, तो इसका मतलब है कि अभी भी आपके माइंड के अंदर वो चीज़ें डीप रूटेड पड़ी हुई हैं। तो ये उसका आप कह सकते हैं दिस इज काइंड ऑफ लिटमस टेस्ट, क्योंकि ये अब आपको वो मैसेज दे रहा है, आपका माइंड आपको बता रहा है कि देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन द इनसाइड, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, बट इट इज स्टिल देयर, और वो आपको अफेक्ट कर रहा है। तो ऐसा भी होता है कि इंसान बड़े हो गए हैं, बहुत सक्सेस भी उनको मिल गई है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें छुपी हुई होती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सक्सेस के लिए आप ये समझिए कि सक्सेसफुल होना ज़िंदगी का एक पार्ट है, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी नहीं है,
राइट। Okay. सक्सेसफुल होना जिंदगी का एक पार्ट है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी वर्थ हजारों करोड़ में है, लेकिन उसमें से कई ऐसे भी हैं जो अपनी ज़िंदगी को लेके टोटली डिससेटिस्फाइड हैं, अनकंफर्टेबल हैं, अनईजी हैं। बाहर से देखने वालों को उनको ऐसा लगता है कि इसके पास तो 1000 करोड़ की वर्थ है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन उनसे पूछो उनके पास सब कुछ नहीं है, राइट। हॉलोनेस है कई बार अंदर। और मैं आपको बताऊं, सक्सेस तो कई बार इंसान सक्सेस के पीछे इसलिए भी ज़्यादा भागता है क्योंकि वो उस हॉलोनेस को फिल करना चाहता है, राइट। जो अंदर हॉलोनेस है, जो अंदर कुछ है जो उसे परेशान कर रहा है, अंदर से वर्थलेसनेस की फीलिंग है, तो हम वर्दी प्रूव करने के लिए खुद को कई बार सक्सेस की रेस में ज़्यादा भागते हैं। ऐसा भी होता है। तो सक्सेसफुल हो जाना ये नहीं बताता कि आपके पास ज़िंदगी की समझ आ गई। सक्सेसफुल हो जाना ये नहीं बताता कि आपके पास ज़िंदगी की क्लैरिटी है। सक्सेसफुल हो जाना ये नहीं बताता कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत स्मूथ होगा और आप बहुत स्टेबल होंगे और आप मेंटली बहुत पीसफुल होंगे। ये कोई गारंटी नहीं है। सक्सेसफुल होना सिर्फ ये बताता है कि आप जिस फील्ड में, जिस प्रोफेशन में हैं, उसमें आपने जो स्ट्रैटेजीज यूज़ की हैं, जिस तरह से एक्शन लिए हैं, उसने आपको कुछ रिजल्ट तक पहुंचा दिया है। मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं कि एक अच्छा इंसान हो या एक बुरा इंसान हो, अगर दोनों ही जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो दोनों की फिजिक बनेगी। करेक्ट। अगर बुरे इंसान की फिजिक बन रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है या वो बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि जिस चीज़ पे उसने वर्क किया उसका उसको रिजल्ट मिला, राइट। दिस इज द इक्वेशन। दैट्स सो ट्रू। और अगर हम बात करें हमारी लिमिटिंग बिलीफ के बारे में, कि हमारे बिलीफ्स को हमने लिमिट करके रखा हुआ है, तो क्या हमें डेस्टिनी फिर भी वही इफेक्ट देती है या फिर हमारे इफेक्ट्स चेंज हो जाते हैं? देखिए, लिमिटिंग बिलीफ्स जो हमारे होते हैं ना, सबसे पहले समझ लेते हैं बिलीफ्स क्या होते हैं, फिर समझते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स क्या होते हैं, राइट। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी ऑडियंस जो है, जब वो इन चीज़ों को सुने तो वो रियल सेंस समझ सके, राइट। सुपरफिशियल बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उससे कुछ होता नहीं है। तो समझते हैं कि बिलीफ क्या होता है। बिलीफ का मतलब होता है, बिलीफ की एक डेफिनेशन होती है। बिलीफ की डेफिनेशन है फीलिंग ऑफ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी दैट व्हाट समथिंग मीन्स टू यू। इसका मतलब कि आपको किसी चीज़ पे कितना यकीन है कि इससे यही रिजल्ट होगा या इसका यही मतलब है, इसे हम कहते हैं बिलीफ, राइट। जैसे एक इंसान को यकीन है कि मैं तो इस दुनिया में सक्सेसफुल होने आया हूँ, तो अब ये उसका यकीन है, राइट। यानी उसके पास एक फीलिंग ऑफ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी है कि आई एम बॉर्न टू सक्सीड, मैं तो सक्सेसफुल होने आया ही हूँ। किसी का यकीन हो सकता है मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, राइट। तो ये भी उसका बिलीफ है, लेकिन ये बिलीफ लिमिटिंग है। क्यों? क्योंकि ये उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो बिलीफ का मतलब होता है फीलिंग ऑफ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी ऑफ व्हाट समथिंग मीन्स टू यू। अब वो एम्पावरिंग है या लिमिटिंग है, ये इससे पता चलता है। एम्पावरिंग है तो वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, लिमिटिंग है तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, वो आपको रोक देगा, वो आपकी जिंदगी की क्वालिटी को हैम्पर करेगा, आपकी जिंदगी की क्वालिटी को खराब करेगा, राइट। तो ये लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं। और हमारा माइंड, चाहे वो एम्पावरिंग बिलीफ हो या लिमिटिंग बिलीफ हो, हमारा माइंड वर्क ही ऐसे करता है कि वो हमारे बिलीफ्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है। जो भी आप यकीन करते हैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपका माइंड अपनी फुल पोटेंशियल यूज करता है। तो अगर लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं कितनी भी मेहनत करूं, अब इसे वर्ड्स को समझिएगा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में बीच में लिंग्विस्टिक्स आता है, लैंग्वेज। तो होता क्या है, जब कोई इंसान कहता है मैं कितनी भी मेहनत करूं मुझे कभी भी रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो उसका माइंड इसे कमांड की तरह यूज करता है। कैसे? अब आपसे वो बहुत मेहनत करवाएगा एंड इट विल मेक श्योर कि आपको रिजल्ट्स ना मिले, ओके, राइट। इसके कंपैरिजन में कोई दूसरा इंसान है, उसका बिलीफ ये है कि मैं लीस्ट एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता हूँ, तो उसका माइंड वो रास्ते ढूंढ लेगा जिसमें एफर्ट्स कम लगेंगे और रिजल्ट्स बड़े मिलेंगे, ओके। तो हमारा माइंड हमेशा हमारे बिलीफ्स को सच साबित करने में लगा रहता है। इस वजह से हमें अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ना है, उसे ब्रेक करना है और एम्पावरिंग बिलीफ्स को इम्प्लांट करना है। तो वेद जी, ऐसा कभी कोई एग्जांपल आप हमें बता सकते हैं, हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि किसी की बिलीफ कुछ रही हो लेकिन बिलीफ चेंज करने के बाद उनके लाइफ में एक मेजर चेंज आ गया हो? बिल्कुल, ऐसे बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, राइट। तो सबसे पहले तो एक मज़ेदार एग्जांपल आपको बता देता हूँ, राइट। मेरे एक पार्टिसिपेंट हैं और उनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि मनीष भाई अगर अंडा खा लिया ना तो ज़िंदगी ख़त्म है। अच्छा।
अब वो बेचारे डर गए, है ना। डर इस वजह से गए कि अगर कुछ मैं खा रहा हूँ, कोई पेस्ट्री है, कोई केक है, कोई बिस्किट है, एस्ट्रोलॉजर ने कहा है, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर ने कहा है, अंडा खा लिया तो जिंदगी खत्म है। अब उनका माइंड एक तरीके से आपने लिमिट कर दिया ना, और एक फियर में डाल दिया। मेरी वर्कशॉप में आए वो, उन्होंने यही बात कही तो मैंने कहा कि आपने एस्ट्रोलॉजर की आधी बात सुनी, वो पूरी बात या तो बताना भूल गए, आपने सुना नहीं। तो उन्होंने कहा मतलब? मैंने कहा वो ये कह रहे थे कि मनीष भाई, अगर अंडा खा लिया ना तो जिंदगी खत्म है अंडे की। अच्छा, ओके। राइट। अच्छा, तो उन्होंने ये थोड़ी कहा कि आपकी खत्म है। अच्छा, ओके। राइट। हाँ तो जी, हाँ। मैंने क्या किया, इसे हम एनएलपी में रीफ्रेमिंग कहते हैं। तो मैंने क्या किया कि वो सेम कंटेंट है लेकिन उसका फ्रेम चेंज कर दिया, उसकी मीनिंग बदल गई। राइट, राइट। और उनका बिल्कुल उनकी फीलिंग शिफ्ट हो गई उस चीज से। तो वो जो डर था, वो जो फियर था, वो बिल्कुल एकदम यूं खत्म हो गया। राइट, राइट। तो ये तो खैर एक फनी एग्जांपल है, लेकिन जैसे आप पूछ रहे थे ना कि किसी के बिलीफ चेंज होने से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई हो। तो मेरे एक पार्टिसिपेंट हैं, नवाजिश नाम है उनका, वो शायद कनाडा में रहते हैं जहाँ तक मुझे याद है। तो जब मेरे टच में आए थे मेरे कोर्सेज के थ्रू, तो वो बिल्कुल डिप्रेशन वाली स्टेट में थे। राइट। और उनका ये बिलीव था कि सर, मुझे नहीं लगता कि कभी भी मैं इन चीज़ों से निकल पाऊंगा। मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, बहुत सारी चीज़ें की, मुझे नहीं लगता कि मैं इन चीज़ों से निकल पाऊंगा। और उस समय वो कहीं जॉब वगैरह किया करते थे। राइट। मैंने कहा कोई बात नहीं, इससे ओवरकम करेंगे। राइट। तो एनएलपी उन्होंने सीखा, कोर्सेज में रहे, इंट्रैक्शंस हुए कुछ कुछ। फिर ग्रेजुअली वो अपनी जर्नी के बारे में, मतलब मैं अपने वर्कशॉप में, अपने सेशन में एक एक्टिविटी कराता हूँ लोगों से, उनको कहता हूँ ड्रॉ द बिग पिक्चर ऑफ योर लाइफ। तो अपनी ज़िंदगी की बड़ी तस्वीर बनानी है, उसमें आपको वो चीज़ें लिखनी है, बनानी है। जैसे लोग विज़न बोर्ड बनाते हैं ना, तो मैं विज़न बोर्ड कहता हूँ कि वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना है, पहले उसको स्केच करना है अपने, चाहे ड्राइंग आपकी अच्छी है या ख़राब है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद उन्होंने कुछ समय बाद मुझे फ़ोटोग्राफ भेजी अपनी मर्सिडीज़ की। तो उन्होंने बोला कि सर, मैंने उस पेपर पे वो ड्रॉ किया था। अच्छा। राइट। और अब मैं इंटरनेशनल बिजनेस रन कर रहा हूँ, मैं जॉब छोड़ चुका हूँ, मेरे पास अपना घर है वहाँ पे, और ये शायद 2 गाड़ियाँ हैं, एक मर्सिडीज़, एक BMW, आई डू नॉट नो, कुछ ऐसा वो ले चुके हैं। फोटोग्राफ उन्होंने भेजी थी, और वो उन सारी चीज़ों से बाहर आ चुके हैं। तो क्योंकि सिर्फ एक लिमिटिंग बिलीफ निकल गया कि आई कैन नॉट चेंज से ये हो गया, येस आई कैन चेंज। राइट। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं तो आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और जैसे आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, लोगों क्रिटिसिज्म, लोग ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होती है, उससे भी लोग बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं लोगों के माइंडसेट में। तो जैसे हम आजकल बहुत सुसाइड के केसेस भी सुन रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स और सब इतने ज़्यादा उनको असर हो जाता है ट्रोलिंग्स की वजह से। तो इसको भी हम कुछ कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोग्राम्स? बिल्कुल कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें तो अभी ही, जो आपका पॉडकास्ट सुनने वाले हमारे व्यूअर्स हैं ना, उनको कुछ चीज़ें तो अभी समझ आ जाएंगी। देखिए क्या होता है ना कि जब कोई इंसान क्रिटिसिज्म का या ट्रोलिंग का शिकार हो जाता है, उसका रूट कॉज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, है ना। कि ये तो हम सरफेस लेवल पे बात कर रहे हैं, मैं डीपर लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं गहराई की बात कर रहा हूँ कि इसके पीछे जो रियल रीज़न है ना, वो रियल रीज़न क्या है। होता क्या है ना कि हम सबके खुद के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक फाइल एग्जिस्ट करती है। उस फाइल को कहते हैं हु एम आई। राइट। मैं कौन हूँ। और मैं ये स्पिरिचुअलिटी वाले हु एम आई की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग पार्ट है, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। ये हु एम आई वो है कि व्हाट योर माइंड थिंक्स यू आर। आपका माइंड आपको क्या जानता है, आप कौन हो। राइट। तो इसे हम आइडेंटिटी कहते हैं या सेल्फ इमेज कहते हैं। राइट। सेल्फ इमेज या आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी इज द सम टोटल ऑफ 2 थिंग्स। ठीक है। राइट। ये काइंड ऑफ क्लास हो गई पॉडकास्ट के साथ साथ, जिसमें मैं बहुत कुछ सिखा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, इन चीज़ों की ना, मैं इसके पहले आगे बढ़ूँ, मैं बताऊँ, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि सरफेस लेवल पे ना बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जब बात आती है कि मैंने सुबह से शाम तक मोटिवेशनल वीडियोस देख लिए, मेरे अंदर बदला क्या, तो कई बार आंसर है कुछ भी नहीं। सिर्फ आपका 24 घंटे का टाइम चला गया। राइट।
क्यों? क्योंकि हम कोर को नहीं समझ पाते, राइट? आप एक डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन दे दे, मेडिसिन दे दे, लेकिन वो डायग्नोज ना करे कि आपका रियल इशू क्या है, तब तक कुछ वर्क नहीं करेगा, राइट? फिर तो तुक्के वाली बात है कि कोई चीज लग गई तो ठीक है। तो समझते हैं इसे। तो आइडेंटिटी जो चीज़ है ना, ये बहुत पावरफुल चीज़ है। आइडेंटिटी दो चीज़ों से मिलके बनती है। हु यू आर इन योर ओन आइज, आप खुद की नज़रों में कौन हैं, एंड हु यू आर इन द आइज ऑफ अदर्स, आप दूसरों की नज़रों में कौन है जी। इन दोनों का जो सम टोटल होता है, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी, दिस इज कॉल्ड योर सेल्फ इमेज, दिस इज द आंसर टू हु एम आई। अब होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, कि जब एक इंसान अपने रेफरेंस से खुद को नहीं जान पाता कि हु एम आई इन माई ओन आइज, मैं खुद की नज़रों में कौन हूँ, मैं कैसा इंसान हूँ, मैं क्या हूँ, जब हम अपने आप को अंदर से नहीं जानते, तो हमारे पास हम कौन हैं ये जानने का रेफरेंस कहाँ से आता है? बाहर से, एक्सटर्नल वर्ल्ड से। तो ज़्यादातर लोगों के साथ चैलेंज ये है कि वो अंदर से खुद को जानने की जर्नी पे आगे ही नहीं बढ़ते, वो बाहर से ही अपने आप को जानने में लगे रहते हैं कि मेरे व्यूज़ कितने आ रहे हैं, मुझे लोग कमेंट्स कैसे कर रहे हैं, मेरे बारे में बात क्या कर रहे हैं, मैं सोशल मीडिया पे दिख कैसा रहा हूँ या दिख कैसी रही हूँ। दुनिया भर के सारे फिल्टर्स यूज़ कर लेते हैं। जो आप फिल्टर यूज़ करके दुनिया को दिखा रहे हो कि ये मैं हूँ, क्या आप वो रियल में हो? है ना? तो क्या होता है कि जब भी एक इंसान इस तरह से आइडेंटिटी क्रिएट करता है जिसमें मेजर पोर्शन इस चीज का है कि हु एम आई इन द आईज ऑफ अदर्स, तो जैसे ही आईज ऑफ अदर्स में आपकी इमेज चेंज होती है, वो आपके बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। जैसे अभी तक मैं ये सोच रहा हूँ कि इन द आईज ऑफ, मैं कौन हूँ? आई एम अ सेलिब्रिटी, आप समझना, राइट? दुनिया मुझे बहुत पसंद करती है, प्यार करती है, मेरे लिए जान देने को तैयार रहती है। हु एम आई एम दिस पर्सन। लेकिन ये मैं कैसे जानता हूँ? ये मैं इससे जानता हूँ कि मेरे व्यूज़ कितने आ रहे हैं, मेरे पास कमेंट्स कैसे आ रहे हैं, मेरी मीडिया में क्या विजिबिलिटी है। और सडनली कुछ ऐसा हुआ कि ट्रोलिंग हो गई, कोई आपकी पूरी एक वीडियो थी, उसकी एक क्लिप उठा के किसी ने डाल दी, कुछ ऐसा हो गया, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और पता चला कि एकदम से डीफेम आ गया, एकदम से आपकी इमेज ब्रेक हो गई। अब अगर आप अंदर से खुद को नहीं जानते, आपके पास वो इनर स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपको लगेगा कि मेरा तो पूरा एग्जिस्टेंस हिल गया, क्योंकि आप जानते थे खुद को बाहर के नजरिए से, बाहर के रिस्पॉन्सेस से, रेफरेंसेस से। वो रेफरेंसेस बदलते ही आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, आपको लगता है आपकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई। और हम कहते हैं कि आइडेंटिटी इज योर बिगेस्ट पोजीशन। आपका माइंड आइडेंटिटी नहीं छोड़ना चाहता, तो जब उसको अपनी आइडेंटिटी छूटती हुई दिखती है, तो कई बार वो लाइफ को टर्मिनेट करना ये डिसीजन ले लेता है। तो इसके साथ बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। तो कॉन्फिडेंस भी तो ज़रूरी है खुद के ऊपर। तो ये कॉन्फिडेंस हमारा नेचुरली आता है हमारे अंदर, या इसको बहुत ज़्यादा हमें बिल्डअप करना पड़ता है थ्रू प्रोग्रामिंग अवर माइंड, और इट्स वेरी नेचुरल फॉर एवरीवन? देखिए क्या होता है ना कि कॉन्फिडेंस इज अ रिसोर्स, राइट? इसे हम साइंस ऑफ माइंड के लैंग्वेज में कहते हैं कि ये एक रिसोर्स है। जैसे मोटिवेशन एक रिसोर्स है, हैप्पीनेस एक रिसोर्स है, डिसीजन मेकिंग एक रिसोर्स है, कॉन्फिडेंस भी एक रिसोर्स है, राइट? कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो रिसोर्स। तो ये रिसोर्स कई बार जो हमारी सर्कमस्टांसेस होती हैं, जो हमारी लाइफ होती है, उसमें ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। कई बार क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली बिल्ड नहीं हो पाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चा है, उसको क्लास में अपॉर्चुनिटी मिल गई कुछ बोलने के लिए, अभी वो छोटा बच्चा है, उसने बोला, और जो बोला वहाँ पे टीचर अच्छी थी या और अच्छे लोग थे, और उन्होंने अप्रिशिएट कर दिया, उसके लिए तालियां बज गई, उसका कॉन्फिडेंस लेवल राइज हो गया। अगर उसको इस तरह की सिमिलर सिचुएशंस मिलती चली गई, तो वो कहेगा आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन। उसको लगेगा कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? बाई बर्थ आया। ये बाई बर्थ नहीं आया है, ये आपकी लाइफ के जो इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स का एक सम टोटल है, उसका एक आफ्टर इफेक्ट है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। लेकिन सपोज करिए कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो क्लास में बहुत दबा दबा रहा। क्यों? क्योंकि पहली बार उसने बोलने की कोशिश की, उन दोस्तों ने उसके ऊपर हंस दिया या टीचर ने डांट दिया, वो चुप हो गया, वो परफॉर्म नहीं कर पाया। अब उसको ऐसी जिंदगी जीते जीते 20-25 साल हो चुके हैं। अब वो कह रहा है नाउ आई एम अ पर्सन हु डोंट हैज कॉन्फिडेंस। उसके पास, मेरे पास तो कॉन्फिडेंस नहीं है, आई लैक कॉन्फिडेंस। तो ऐसे लोगों को फिर अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके अपने कॉन्फिडेंस को इन्हांस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपकी ज़िंदगी को अलग तरीके से डिज़ाइन करेगा, और अगर आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी अलग तरीके से डिज़ाइन हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली, यानी कि आपकी ज़िंदगी की सिचुएशंस में हो सकता है उस नेविगेशन में आप कॉन्फिडेंट इंसान बनते चले गए, या हो सकता है कि आप नहीं बन पाए। अगर बनते चले गए बहुत अच्छी बात है, आप उसे और इन्हांस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं बन पाए,
तो फिर आपको इस तरह के टूल्स, टेक्निक्स, इस साइंस को लर्न करना होगा, इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, जिससे आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकें। माइंड कैसे, कॉन्फिडेंस उसने कैसे बिल्ड किया था? कुछ माइंड के अंदर आपने कुछ फाइल्स क्रिएट की थी, कुछ एक्सपीरियंसेस क्रिएट किए थे, उसी का तो रिजल्ट था कॉन्फिडेंस। तो वो हम अब विलिंगली भी क्रिएट कर सकते हैं इफ वी नो द टूल्स एंड टेक्निक्स। अच्छा, तो ये हम इसी की बात करते हैं, तो क्या कोई इंसान कॉन्शियसली अपनी आइडेंटिटी बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। कॉन्शियसली सबसे पहले तो हमें चूज करना होगा कि आई रियली वांट टू बिकम समवन डिफरेंट और आई वांट अ न्यू आइडेंटिटी फॉर माई सेल्फ। तो अगर आपने इसे चूज कर लिया है तो आपको कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। जैसे आपको अपनी सेल्फ टॉक बदलनी पड़ेगी सबसे पहले तो। अगर आप ये कह रहे हैं कि आई एम अ स्मोकर, तो आप स्मोकिंग शायद कभी भी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि आई एम के साथ जो भी वर्ड्स आप यूज़ करते हैं ये आपकी आइडेंटिटी को शेप करते हैं। जैसे अगर बोलते कोई- यूजुअली वी टेक अ नेम, आई एम सो एंड सो पर्सन। कई बार लोग कहते हैं आई एम अ प्रोक्रेस्टिनेटर, आप फिर प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं छोड़ पाओगे, अच्छा, क्योंकि आई एम के साथ आपने कह दिया। ओके। राइट, आई एम अनलकी। कई बार लोग ऐसा सुनेंगे, आप लोगों को हाँ सुनेंगे कि हाँ, यस ऐसे बात बोलते हैं करते लोग हैं। जी। आप ये समझ लीजिए कि ये प्रोग्रामिंग है, ये कोडिंग है। वेन एवर यू यूज एनी वर्ड विथ आई एम, या अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को बोलते हैं या कोई भी सिग्निफिकेंट बच्चे को बोलता है यू आर, ये आइडेंटिटी डिफाइनिंग स्टेटमेंट्स हैं, ये कभी भी नेगेटिव्स नहीं होने चाहिए। लेकिन लोग बोलते हैं यू आर लेजी, यू आर यूजलेस, यू आर वर्थलेस। अच्छा, तो ये नहीं बोलना चाहिए। कभी भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप समझिए ये माइंड के लिए डायरेक्ट कमांड है। आपके कॉन्शियस माइंड का बैरियर हट जाता है। तो ये सामने वाला सुने तो ही उसे इफेक्ट होता है या ना सुने तो भी उसे इफेक्ट होता है? सुनेगा तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। Okay. नहीं सुनेगा और आप बोल रहे हैं तो एनर्जी लेवल पे कुछ हद तक इफेक्ट करेगा। ओके। लेकिन बेहतर है कि हम नेगेटिव को रोक दें और पॉजिटिव प्लान करना शुरू करें। तो आप जो बनना चाहते हैं, आई एम अ पर्सन ऑफ माई वर्ड्स, आई एम अ पर्सन ऑफ तो अगर कोई कमिटमेंट, सही में लेजी है तो क्या बोलोगे आप उसे? तो आप उसे आइडेंटिटी पे मत टैग करिए, आप उसे बिहेवियर पे टैग करिए। आप कहिए कि यू आर शोइंग बिहेवियर ऑफ लेजीनेस। अच्छा, आप ओके। ये मत कहो यू आर लेजी, हाँ हाँ, आप ये कहो कि बेटा आप जो भी बिहेव जिस तरीके से कर रहे हो ये शो कर रहा है कि आप लेजी वे में बिहेव कर रहे हैं, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। दिस इज नॉट हु यू आर। आप तो बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अच्छा, ये so बिहेवियर this is- आपको सूट नहीं करता। ओके, सो दिस इज हाउ यू पुट अप, ताकि हाँ। वो उसको अडेप्ट ना हो उसके उसमें। बिल्कुल, देखिए क्या होता है, ये डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। एनवायरमेंट, बिहेवियर, कैपेबिलिटी, बिलीव्स, वैल्यूज, आइडेंटिटी एंड देन पर्पस। तो आइडेंटिटी टॉप सेकंड लेवल पे है और बिहेवियर नीचे से सेकंड लेवल पे है। तो जब आप किसी बिहेवियर की बात करते हैं तो लोअर न्यूरोलॉजिकल लेवल है, आसानी से चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको आइडेंटिटी पे पुट कर दिया तो उसे चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। Okay. तो और ये सीजनिंग कितने टाइम में होती है कि आप बार बार बोलो, एक दो बार बोलो तो भी सीजनिंग वैसे हो जाता है, या फिर यू हैव टू कीप रेपिटेडली कीप टेलिंग तब देखिए जाके क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, इसका सबसे जो पावरफुल तरीका होता है, जो सबसे इफेक्टिव है, आज तक जितनी चीज़ें डेवलप की गई हैं, चाहे वो सेल्फ हिप्नोसिस हो, वो एफर्मेशंस हो, वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक हो, मैं आपको इसका रियल सीक्रेट बता देता हूँ, रियल टूल बता देता हूँ। राइट, जानना चाहते हैं आप? जी जी, डेफिनेटली। वो होता क्या है कि अपने सुकून के समय में, मतलब जब व्हेन यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, जब आप एफर्मेशन कर रहे हैं तो माइंड को, कॉन्शियस को भी ये पता है कि आप फोर्स करके प्लान करना चाह रहे हैं। जब आप हिप्नोसिस कर रहे हैं तब भी माइंड को ये पता है कि ये माइंड की प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, ऐसा नहीं वर्क नहीं करती हैं। सबसे ज़्यादा कब वर्क करती हैं? जब आप अपने आप से अपने मन में बात कर रहे होते हैं। जैसे आप कह रहे हैं अरे यार मैं तो बहुत लेजी इंसान हूँ, दिस इज़ द टाइम जब आपका माइंड उस आइडेंटिटी को शेप कर रहा है। उस समय आपको ये कहना है कि मैं शायद लेजी इंसान हुआ करता था या हुआ करती थी, नाउ आई एम बिकमिंग एन एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। तो जब आप इसको कहते हैं कि जो आपकी एक लो वॉइस में जो आप खुद के साथ बात करते हैं, जो आपके इंटरनल डायलॉग्स हैं, वो चेंज करना सबसे ज़्यादा आपको शिफ्ट करता है, सबसे ज़्यादा चेंज करता है। जैसे आप ये सोचिए ना कि सपोज करो कि कोई इंसान है वो किसी प्रॉब्लम में फंस गया और वो अपने अंदर से ये कहना शुरू करता है यार मुझे पता है निकल जाऊंगा इससे। तो क्या होता है, फिर उसको रास्ते दिखने लगते हैं, फिर वो सोचने लगता है, वो करने लगता है, और पूरी दुनिया कहते रहे नहीं नहीं तुम निकल जाओगे, तुम कर लोगे। उसका उतना असर नहीं होता जितना इसका असर होता है जो आप खुद से कहते हैं। कोई ऐसे भी बोलते हैं ना मेरे भगवान मुझे इसमें से निकाल लेंगे। हाँ, तो ये भी बिलीफ है। ओके, राइट। तो बेसिकली जिसको वो भगवान कहते हैं वो उनका ये सबकॉन्शियस माइंड है, राइट, जो रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है, ओके, जो उनको बाहर निकाल रहा है इन चीज़ों से। जी जी जी। तो ये जो आपका प्रोग्राम है क्रिएट योर न्यू एंड पावरफुल आइडेंटिटी,
इसके बारे में बताइए, कॉन्सेप्ट क्या है ये? अच्छा, ये मेरे एक प्रोग्राम का पार्ट है। मेरी Okay. एक वर्कशॉप होती है विच इज़ ऑफलाइन प्रोग्राम, जिसका नाम है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। हम्म, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें लोगों को, आप कहते हैं, कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रोसेसेस से लेके जाता हूँ उसमें। उसमें एक प्रोसेस है जहाँ पे मैं कहता हूँ कि यू रिक्रिएट योर न्यू आइडेंटिटी। आपको अपनी न्यू आइडेंटिटी बनानी है। तो इस न्यू आइडेंटिटी में मैं उनको, जो एक बहुत पावरफुल इंसान की आइडेंटिटी में जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो पावर होती है, जैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन कैसा होगा, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है। वो कॉन्फिडेंट होता है, मोटिवेटेड होता है, एक्शन टेकर होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। तो इस प्रोसेस में मैं लोगों को क्या करता हूँ, उनकी इन रिसोर्सेज की याद दिलाता हूँ, और मैं उन रिसोर्सेज को कहता हूँ कि यू इंटीग्रेट दीज रिसोर्सेज। मैं उनको एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाता हूँ जहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड अब्जॉर्प्शन में चला जाता है, बहुत तेजी से अब्जॉर्व करता है। तो मैं उनको कहता हूँ कॉन्फिडेंस, तो वो अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस की फीलिंग पकड़ते हैं एंड इंटीग्रेट करते हैं, राइट। कॉन्फिडेंस इंटीग्रेटेड, राइट, और वो फील करते हैं कि आ गया कॉन्फिडेंस अंदर। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इस टेक्निक में मैं कराता हूँ लोगों को। तो कॉन्फिडेंस, करेज, मोटिवेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, राइट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्ड्स मैं उनको कहता हूँ कि ग्रैब दीज वर्ड्स एंड इंटीग्रेट इन योर सेल्फ। तो वो मतलब बाय द एंड ऑफ दिस टेक्निक वो ऐसा फील करते हैं कि वो पूरा बिल्कुल ही मैन बन गया है, राइट। सो अच्छा, दिस इज हाउ और इट आपके चेंजेस। प्रोग्राम में लोग जो होते हैं 2 डे के प्रोग्राम में आते हैं, उसमें 10 ट्रांसफॉर्मेटिव कुछ टूल्स होते हैं जो आप कराते हैं। तो हल्का सा एक हमारे व्यूअर्स को कुछ उसके बारे में ओवरव्यू देंगे कि लाइक जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है 2 डेज़ का, लाइक डे 1 पे कैसे क्या होता है, डे 2 पे क्या होता है, और कैसे लोगों की लाइफ में ये चेंज लाता है। एक्चुअली क्या है ना, मैंने ये जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया था, जी, और मैंने इस प्रोग्राम को अभी आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने 2024 में किया। ओके। तो इतने सालों की जर्नी में, मतलब आप कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम को मैंने अपने 14 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद डिज़ाइन किया। क्योंकि जब मैं बात करता हूँ ना एनएलपी की, एनएलपी ये बहुत सारे चेंजेस सब कुछ सिखा देती है, लेकिन एनएलपी सीखने में टाइम लगता है। जैसे मेरा ऑनलाइन एनएलपी कोर्स है, वो 14 डेज़ का है, लगभग 2.5 आवर्स to 3 आवर्स डेली लोग उसमें आते हैं, और फिर वो सीखते हैं, फिर वो खुद से प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में अपने इश्यूज़ में फंसे हुए हैं, अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं। उनके माइंड की प्रोग्रामिंग, वो जो बचपन के ट्रोमास हैं, लिमिटेशंस हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, फॉल्स आइडेंटिटी, वो सब में फंसी हुई है। अब वो ये नहीं चाहते कि हम पूरा साइंस अभी सीखें, वो ये चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी की प्रॉब्लम निकल जाए और हम आगे बढ़ जाएं, राइट। तो मैं बहुत सालों से ये सोचता था कि ये कैसे हो सकता है, कैसे करें। तो मैंने फिर इसके ऊपर ये पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया। इस प्रोग्राम में 2 पार्ट्स हैं। जो डे 1 है, इट इज़ अबाउट ओवरकमिंग द चैलेंजेस। जो एक इंसान को रोकने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, एक इंसान उससे कैसे बाहर आए, राइट। डे 1 पूरा इस पे फोकस्ड है। जैसे उसमें मैं लोगों को एक टेक्निक करवाता हूँ टू मेक देयर पेनफुल मेमोरीज पावरलेस। तो वो लर्न भी करते हैं, वहीं पे एक्सपीरियंस करते हैं कि जो भी उनकी पेनफुल मेमोरीज है, जो उनको जिंदगी में आज भी हॉन्ट करती है, उसको वो पावरलेस कर सकते हैं। पावरलेस का मतलब क्या है कि वो मेमोरी आपको याद आ जाएगी, लेकिन उस मेमोरी का जो इफेक्ट है, यस, बहुत सही वर्ड कहा आपने, कि वो इफेक्ट नहीं आएगा, राइट। सो ये टेक्निक है। फिर उसके बाद आती है दूसरी चीज़ कि कई बार हमें लोगों ने इतना नेगेटिव बोला होता है कि हमारे अंदर एक क्रिटिकल वॉइस होती है जो हमें डीमोटिवेट करती है। हम कुछ करने जाते हैं और अंदर से एक आवाज़ आती है, नहीं हुआ तो, या तुम नहीं कर पाओगे, या तुम्हारे बस की नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये जो आवाज़ें हैं, फिर हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड में कोई रोकने वाला नहीं चाहिए। ये आवाज़ ही सफिशिएंट है हमें डीमोटिवेट करने के लिए। इस वॉइस को हम देन एंड देयर चेंज कर सकते हैं, राइट, कि ये आपको डीमोटिवेट करना बंद कर दे। तो ये कैसे हो सकता है? ये एक टेक्निक होती है। फिर एक टेक्निक होती है कि चलो अभी आप यहाँ से इस सेमिनार से मोटिवेट होके जाएंगे, आप माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करके जाएंगे, लेकिन क्या लोग आपसे नेगेटिव बातें करना बंद कर देंगे? नहीं। और उस नेगेटिव का इफेक्ट हमारे ऊपर होता रहेगा, राइट। तो मैं उसमें फिर एक टेक्निक लोगों को कराता हूँ कि आपके ऊपर क्रिटिसिज्म का, नेगेटिविटी का इफेक्ट पड़ना बंद हो जाए, आपका माइंड उसको नलीफाई करने लगे, एक एंटीवायरस की तरह। तो ये टेक्निक से लोग अपने माइंड को इंसुलेट कर पाते हैं नेगेटिविटी के लिए, क्रिएट अ बैरियर अराउंड यू। हाँ, जो आपको रोक देती है, मतलब उस नेगेटिव का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आने देती। फिर उसके बाद इस पूरे प्रोसेस में फिर मैं उनको 4th टेक्निक पे लेके जाता हूँ, जहाँ पे वो आइडेंटिफाई करते हैं कि उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कौन से डर रोक रहे हैं।
और मैं उनको फिर एक टेक्निक के थ्रू उनके डर से बाहर आना उनको सिखाता हूँ। वो अपने माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं कि वो डर अब उनको नहीं रोक पाए, राइट। और फिफ्थ टेक्निक जो फर्स्ट डे 1 में मैं कराता हूँ, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए हैं। फिफ्थ टेक्निक होती है कि इंसान कई बार अपनी प्रॉब्लम्स के सामने, अपनी समस्याओं के सामने खुद को कमज़ोर फील करता है, वीक फील करता है, राइट। और अगर हम किसी इशू के सामने अपने आप को वीक फील कर रहे हैं तो हम उस इशू को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे। मेरे सामने एक अपोनेंट है और मैं अपने आप को कमज़ोर फील कर रहा हूँ तो मैं उससे नहीं लड़ पाऊंगा। मैं मजबूत फील कर रहा हूँ तभी लड़ पाऊंगा उससे। तो उस माइंड की प्रोग्रामिंग को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जिसके सामने आप कमज़ोर फील कर रहे हैं कोई और उसके सामने कमज़ोर नहीं फील करता, राइट। तो इसका मतलब जो पावर है वो सिचुएशन में या प्रॉब्लम में नहीं है, वो हमारी खुद की जो स्ट्रेंथ है उसमें है। तो आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को चेंज कर पाते हैं। तो डे 1 में एक इंसान अपनी इन सारी चीज़ों से बाहर आ जाता है। तो मतलब डे 1 के लास्ट में ना एक पर्सन ऐसे फील करता है जैसे सीने से कितना बड़ा बोझ उतर गया, कितने सालों का कुछ जो रखे हुए थे, राइट, बिल्कुल, और वो लाइट हो जाते हैं। और ये जो सारी टेक्निक्स है इसमें NLP, हिप्नोसिस, क्वांटम फिजिक्स, ये बहुत सारी चीज़ों का एक ब्लेंड है ये, जिसके थ्रू ये सारी टेक्निक्स मैं कराता हूँ लोगों को। फिर उसके बाद आता है डे 2। अब डे 2 में तो मैं आपको बताऊँ, आप अगर उस सेमिनार में आप आएंगे, सिर्फ जो फर्स्ट टेक्निक है वो कहते हैं सर पूरे सेमिनार छोड़ दो, ये फर्स्ट टेक्निक ही हमारे लिए पैसा वसूल है, ये फर्स्ट टेक्निक ही हमारे लिए लाइफ चेंजिंग है। उसमें मैं क्या कराता हूँ लोगों को, सेकेंड डे इज ऑल अबाउट एम्पावरमेंट। आप वो पावर अपने अंदर क्रिएट कर लो कि आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो क्रिएट कर सकें। हम सबकी जिंदगी में ना एक मेंटल बैरियर होता है, एक लिमिटेशन होता है। किसी का होता है कि मैं 5 लाख से ज़्यादा अर्न नहीं कर सकता, किसी का होता है मैं 5 करोड़ से ज़्यादा अर्न नहीं कर सकता। चाहे वो 5 लाख हो या 5 करोड़ है, ये बैरियर ही और मेंटली है। या मैं इस इंसान को फेस नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या इसके सामने मेरी जो हिम्मत है वो जवाब दे जाती है। तो ऐसे मेंटल लिमिटेशंस हैं। तो मैं लोगों को एक ऐसी हाई एनर्जी स्टेट में लेके जाता हूँ, मतलब वो देखने लायक होती है, वेयर दे एक्चुअली ब्रेक देयर मेंटल बैरियर्स। मतलब उनका जो मेंटल बैरियर है वो ब्रेक हो जाता है और वो उस जोन में चले जाते हैं कि अब उनको लगता है कि नाउ आई एम लिमिटलेस, अब तो मैं अनस्टॉपेबल हूँ, अब मैं लिमिटलेस हूँ। तो ये डे 2 में फर्स्ट टेक्निक में हम करते हैं, राइट। सो बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पावरमेंट होता है। इसके बाद डे 2 में मैं लोगों को कराता हूँ कि आपके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी रिसोर्सेज थी जो शायद बचपन में आपके पास थी। जैसे आप ज़्यादा मोटिवेटेड थे, आप ज़्यादा ट्रस्ट कर पाते थे लोगों को, आप बड़े बेफिक्र हुआ करते थे, आप लाइफ को ज़्यादा एंजॉय किया करते थे। तो मैं उनको एक प्रोसेस के थ्रू, जिसमें NLP हिप्नोसिस कंबाइंड है, मैं उनको उनके बचपन में ले जाता हूँ जहाँ से वो अपनी उन रिसोर्सेज को वापस कॉपी करके ले आते हैं, राइट। सो इट इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और उसके बाद जब एक इंसान आंखें खोलता है तो उसको लगता है कि मतलब पता नहीं कब से ये फीलिंग्स मिसिंग थी। ये वैसे ही हो जाता है जैसे किसी प्लांट में आपने पानी नहीं दिया, वो बेचारा सूख रहा था और आज आपने उसको अच्छे से वाटर दे दिया, थोड़ी देर में हरा भरा हो जाता है। right. तो ऐसे ही सेम लोगों की फीलिंग हो जाती है, राइट। तो सेकेंड डे में हम ये करते हैं। फिर उसके बाद हम वहाँ पे सेकेंड डे में ही एक टेक्निक करते हैं जिसमें हम एक इंसान की जो ट्रू पोटेंशियल है उसको इग्नाइट करने के लिए उसकी आइडेंटिटी शिफ्ट करते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि यू क्रिएट अ न्यू आइडेंटिटी फॉर योर सेल्फ, राइट। तो आप अपनी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अगर साइकोलॉजी की आप बात करें तो साइकोलॉजी ये कहता है कि मैक्सिमम लोगों की ज़िंदगी में सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ की कमी है। दुनिया में सबसे प्यार करते हैं, खुद से प्यार नहीं करते, राइट। और प्यार करना छोड़ो, हमें कई बार ऐसा लगता है आई एम नॉट लवेबल, हम तो प्यार डिजर्व ही नहीं करते। और आपको गहरी बात बताऊं कि जिस इंसान को ये लगता है कि मैं प्यार डिजर्व ही नहीं करता या डिजर्व नहीं करती, वो बाहर प्यार ढूंढने निकल जाता है और ज़्यादातर प्यार के नाम पे उन्हें धोखा ही मिलता है, राइट। क्योंकि फिर कोई उन्हें यूज कर रहा है। तो अनलेस अंटिल यू लव योरसेल्फ, यू फाइंड योर ट्रू लव इनसाइड, आप बाहर की दुनिया में उसे ढूंढते रह जाएंगे, वो आपको मिलेगा नहीं, राइट। So that is sometimes becomes self obsession also, right? सेल्फ ऑब्सेशन और सेल्फ लव में डिफरेंस है। Okay. सेल्फ लव में एक इंसान खुद के लिए ना बड़ा सॉफ्ट हो जाता है। सेल्फ ऑब्सेशन में ना वो इगोइस्ट हो जाता है, मतलब वो काफी हार्ड हो जाता है कि बस मैं ही सब कुछ हूँ, राइट। मतलब मेरे से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं है दुनिया में, कोई मेरे से आगे नहीं है। लेकिन सेल्फ लव में आप खुद को प्यार करने लगते हैं, आप खुद को अप्रिशिएट करने लगते हैं। और जब आप खुद को प्यार करते हैं तभी जो इंसान, देखिए रियलिटी ये है कि जो इंसान खुद को प्यार नहीं करता वो रियल में किसी को प्यार नहीं कर सकता। True.
वो सिर्फ बिजनेस डील में रह सकता है, गिव एंड टेक के रिलेशन में रह सकता है। तो 4th टेक्निक जो मैं डे 2 में कराता हूँ, उसमें एक इंसान को मैं एक ऐसी स्टेट में लेके जाता हूँ जहाँ पे वो सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ इसे एक्सपीरियंस कर पाता है। और जब मैं बात कर रहा हूँ एक्सपीरियंस, दिस इज नॉट समथिंग, यहाँ पे मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ लोगों को, आई एम टेकिंग देम थ्रू अ टेक्निक जिसमें मैं उनको एक ऐसे जोन में लेके जाता हूँ जिस जोन में वो दूसरों की, उन लोगों की नज़रों से खुद को देख पाते हैं जो उन्हें अनकंडीशनली प्यार करते हैं। तो सेल्फ वर्थ की फीलिंग आती है, सेल्फ लव की फीलिंग आती है। तो व्हेन यू कम बैक, मतलब जब वो टेक्निक ओवर होती है ना, तो कई लोगों की आंखों में आंसू होते हैं, उन्होंने ऐसे कभी अपने आप को फील ही नहीं किया था। राइट। अभी भी मैं एक सिंपल सी चीज़ कहता हूँ, आपकी ज़िंदगी में जो भी एक ऐसा इंसान हो जो आपको अनकंडीशनली प्यार करता हो, कोई ना कोई ऐसा होगा, है ना। आप सोचें कि अगर आप उस इंसान की शख्सियत में इंटीग्रेट हो जाएं और उसकी आंखों से अपने आप को देखें और वो आपके लिए क्या फील करता है वो आप महसूस कर पाएं, तो हाउ मच वर्दिनेस विल यू फील, राइट, बहुत इनहैंस हो जाएगी। तो ये फीलिंग लोगों को आती है क्योंकि वो दूसरों की उस नज़र से देख पाते हैं। ओके। और लास्ट जो है, मतलब इसको कई बार ऐसा भी कहते हैं कि ये क्वांटम रियलिटी आपकी शिफ्ट कर देती है, क्योंकि ये ऑब्जर्वर इफेक्ट है ना, ये दुनिया, राइट। आपके ऑब्जर्वेशन से ये दुनिया शेप ले रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, उस तरीके से रीएडजस्ट हो रही है। तो वंस यू शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव फॉर योरसेल्फ, लॉट मेनी थिंग्स चेंज इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड आल्सो। और फिर फाइनल मैं एक टेक्निक कराता हूँ, उस पर तो अगर मैं आपको बताऊँ तो यकीन करना कई बार मुश्किल होता है, लेकिन ये पॉसिबल है। क्या होता है कि मैं लोगों को एक ऐसी टेक्निक कराता हूँ जिसमें उनके माइंड में मैं उनका फ्यूचर बेस्ट वर्जन इंस्टॉल करवाता हूँ। यानी कि आप सोचो कि आप जैसी ज़िंदगी चाहते हैं, आपका एक वर्जन है क्वांटम रियलिटी में जो वो ज़िंदगी जी रहा है इन द फ्यूचर। अगर वो आपका वो वर्जन आपके माइंड में आपके गाइड की सीट पे बैठ जाए तो आपकी पूरी जर्नी में वो आपको गाइड करता रहेगा इंट्यूशंस के थ्रू कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक। तो डे 2 में ये सारी चीज़ें हम करते हैं। बाय द एंड ऑफ द वर्कशॉप, जब सेकेंड डे वर्कशॉप ओवर होता है ना, एक इंसान ये फील करना शुरू करता है कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई लिमिटेशंस, कुछ भी मुझे रोकने वाला बचा ही नहीं। और जो एम्पावरमेंट है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि उसे लगता है नाउ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि अब मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी पोटेंशियल है कि मैं जिस भी फील्ड में, जिस भी जगह काम करना चाहूँ, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, या कोई बहुत बड़ा पर्पस हो जो सर्व करना है, हर जगह मैं रिजल्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ या रिजल्ट क्रिएट कर सकती हूँ। तो लोगों के अंदर ये फीलिंग होती है। कई बार मैं कहता हूँ कि जब सेशन स्टार्ट होता है तो मैं कहता हूँ कि बाय द एंड ऑफ जस्ट फर्स्ट डे, शाम को आपको चल के जाना नहीं पड़ेगा, आप उड़ के जा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि आप इतने लाइट हो जाते हैं ना। वो कहते हैं एंजल्स फ्लाई बिकॉज दे कीप देमसेल्फ लाइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कम खाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो मेंटल बर्डन्स में नहीं, राइट। तो ये एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। एंड जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है ना, उनका ये कहना है कि वी हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी सच प्रोग्राम एवर बिफोर। और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, शायद ही कोई ऐसा कोच या ट्रेनर होगा जिसका प्रोग्राम उन्होंने नहीं ज्वाइन किया है। अच्छा। उनके ये वर्ड्स होते हैं, ये स्टेटमेंट्स होते हैं। वेद जी, हमारे व्यूअर्स को आप एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं ऑफ योर प्रोग्राम? एक छोटा सा कुछ ऐसे लाइक 1-2 मिनट्स का कुछ ऐसे दिखा सकते हैं कि होता क्या है? अच्छा। लाइक एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑन टुडे। अच्छा, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तो फिर मुझे आपको ही पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, है ना। अब आप मुझे जानते हैं, कुछ आपने मेरे बारे में थोड़ा तो रीड कर ही लिया होगा। कुछ मेरे बारे में बताइए उस हिसाब से कि मुझे क्या ज़रूरत है और कैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। मैं आपको सबसे अच्छा क्या करता हूँ ना, मैं आपको एक टेक्निक कराता हूँ, राइट। मैं आपसे ये कहता हूँ, जैसे एक टेक्निक करते हैं, राइट। क्योंकि मैं रीड तो बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, लेकिन उसमें फिर हमारी बातें होंगी। मैं चाहता हूँ एक्सपीरियंस आप करें, राइट। एंड प्लीज बी ऑनेस्ट, राइट, है ना, कि ऐसा नहीं कि पॉडकास्ट हो रहा है तो श्योर, हाँ। तो मुझे एक चीज बताइए कि कोई आने वाले, मतलब मैं इवेंट नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ ऐसा कोई है या नहीं आने वाले टाइम में, क्या कोई एक ऐसा इवेंट है वेयर यू वांट कि अगर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो या कोई और रिसोर्स जो भी आप चाहते हो ये हो, तो आई कैन हैंडल या आई कैन परफॉर्म इन दैट इवेंट मच बेटर, और इसकी मुझे ज़रूरत है। क्या ऐसा कुछ है? I would not say event but something that I'm trying to do. ऐसा कुछ आ रहा है। अच्छा,
जो आप करना चाह रहे हैं उसके लिए यू फाइंड कि अगर कुछ एनर्जी या कुछ ऐसी पावर आपके पास हो तो आप उसे और अच्छे से कर पाएंगे, राइट? ऐसा ही कुछ कह रहे हैं यस आप? हाँ। या तो आई वॉन्ट यू टू नेम दैट रिसोर्स कि क्या रिसोर्स अगर आपके पास हो, जैसे एक कहते हैं कॉन्फिडेंस है, करेज है, मोटिवेशन है, कंसिस्टेंसी है, ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी रिसोर्स है जो आपके पास हो तो आप जो करना चाह रहे हैं वो और अच्छा कर पाएंगे? मैं अब तक एक्चुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि व्हाट विल बी दैट थिंग दैट विल लाइक हेल्प मी लाइक यू नो मेक दैट ग्रेट इवेंट, ठीक है, या वो जो ओकेजन है मेरा वो मुझे बहुत बड़ा बनाने में हेल्प करेगा। बट ऐसा कुछ है कि आइडेंटिटी को एनहांस करेगा वो। आइडेंटिटी को इन्हांस करेगा, मतलब फिर भी मैं इसे थोड़ा सा और डीपर लेके चलता हूँ। जी। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हाँ, कैन हाँ, यू शेयर बिल्कुल, कि क्या है जो आप करना आई चाहते एम हैं? ट्राइंग टू लॉन्च समथिंग लॉन्च बिजनेस और बिजनेस में ऑनलाइन। अच्छा, आप ऑनलाइन बिजनेस करना है। सपोज करो कि देयर इज अ फ्यूचर वर्जन ऑफ यू, राइट, हु हैज लॉन्च्ड दैट पर्टिकुलर बिजनेस सक्सेसफुली। आपका एक फ्यूचर वर्जन है जिसने वो जी, बिजनेस जी। को सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है, तो व्हाट डिफरेंट शी वुड हैव बीन डूइंग जो आप अभी नहीं कर रहे हो? मे बी मोर फेम दैट विल ब्रिंग मी, और मैं और ज़्यादा लाइक एम्पावरिंग एंड मोर हार्ड वर्किंग, आई वुड से। हाँ, मतलब अगर आप ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, आप ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, हाँ। राइट? ठीक है, यस, तो देन यू कैन क्रिएट दैट आइडेंटिटी, वो जो रिजल्ट आपको चाहिए। एंड लक ऑल्सो, आई वुड से। अच्छा लक भी कहीं ना कहीं आएगा इसमें। अच्छा, ठीक है, ओके ओके, चलिए ठीक है। तो एक काम करते हैं, टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज, एक गहरी सांस लेंगे, आंखें बंद करेंगे, राइट? एंड नाउ, हाँ आंखें बंद रख सकते आंखें हैं, बंद रखनी हाँ है हाँ मुझे, आंखें ओके। बंद रखनी है, ठीक है, ओके। नाउ गो इनटू अ टाइम जब आपने अपने आप को बहुत लकी फाइंड किया था। गो इनटू अ टाइम जब आपने फील किया था कि वाओ हाउ लकी आई एम। कैन यू गो इनटू अ टाइम? राइट, ग्रेट। जब आप उस इवेंट में हैं, जब आप उस सिचुएशन में हैं जिसमें आपने अपने आप को बहुत लकी फील किया था, सो नाउ स्टार्ट टू रीलिव दैट इवेंट, कि उस इवेंट में क्या हो रहा था, क्या चीज़ें थी, एंड हु वर द पीपल अराउंड, या आप अकेले थे, आई डू नॉट नो, वॉट एवर दैट वॉज, उस पूरी इवेंट को वापस जीना शुरू करिए एज इफ द इवेंट इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ, राइट? एंड यू आर फीलिंग वेरी लकी, राइट? आप Yes. बहुत ही लकी फील कर रहे हैं, ग्रेट। सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग दिस ट्रिगर, राइट? सो एज आई टच ओवर हियर, जो आपके अंदर जो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड है इस लक के लिए कि हाउ लकी आई एम, इट इज इनहैंसिंग राइट नाउ, राइट? सो यस, ग्रेट, वंडरफुल। आपको कुछ और भी चीज़ें याद आ रही होंगी जब आपने ज़िंदगी में अपने आप को बहुत लकी फील किया होगा, राइट? सो स्टार्ट रिकलेक्टिंग दोज इवेंट्स, जब जब आपको फील हुआ कि हाउ लकी आई एम, कि ये हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ, मुझे ये मिला, मुझे ये रिजल्ट मिल गया, ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। ग्रेट, वंडरफुल। कैन यू फील दोज फीलिंग्स? ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। नाउ लक के साथ साथ आपने दूसरा बताया कि आपको हार्ड वर्किंग जो है वो अपना पोटेंशियल, वो स्किल आपको हेल्प कर सकती है, राइट? सो नाउ गो इनटू अ टाइम जब कभी आपने बहुत मेहनत की थी किसी रिजल्ट को पाने के लिए और आपने उस रिजल्ट को अचीव भी किया था। कैन यू थिंक ऑफ एनी टाइम जब किसी रिजल्ट के लिए आपने बहुत मेहनत की थी? ग्रेट, वंडरफुल। टेक अ डीप ब्रेथ और उस फीलिंग को फील करिए दैट यू आर सो हार्ड वर्किंग पर्सन, यू आर रियली मोटिवेटेड, रियली वंडरफुल, और आप उस फीलिंग्स में हैं। ग्रेट, वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट, वंडरफुल। नाउ अब हम इन दोनों फीलिंग्स को कंबाइन करेंगे, राइट? सो दैट यू कैन बिकम योर फ्यूचर वर्जन, राइट? सो जस्ट इमेजिन कि आपके सामने एट अ सर्टेन डिस्टेंस देयर इज अ फ्यूचर वर्जन ऑफ यू। ये आपका वो फ्यूचर वर्जन है जिसके पास वो रिजल्ट्स हैं जो रिजल्ट्स आप पाना चाहते हैं। दैट मीन्स दिस वर्जन ऑफ यू हैज ऑलरेडी लॉन्च दैट बिजनेस और लॉन्च दैट थिंग वेरी सक्सेसफुल, गेटिंग गुड रिजल्ट्स, बहुत ही अमेजिंग, राइट? आप अपने उस वर्जन को सामने देख सकते हैं, राइट? कैन यू विजुअलाइज दैट वर्जन ऑफ यू? ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। जब आप उसे विजुअलाइज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, सी दिस वर्जन ऑफ यू ड्रेस्ड इन इट्स बेस्ट, जो बेस्ट अटायर है, जिसमें बहुत खूबसूरत, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, जैसे भी आपको बहुत अट्रैक्टिव ही अपनी इमेज लग सकती है, क्रिएट दैट इमेज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट?
ग्रेट, बहुत ही बढ़िया. नाउ दिस वर्जन ऑफ यू इज अप्रोचिंग यू. ये धीरे धीरे ये वर्जन ऑफ यू ये आपके पास आ रहा है, पास आ रहा है, आपके करीब आ रहा है. आपका ये वर्जन, ये आपका ही वर्जन है, राइट? इट इज अ न्यू रियलिटी ऑफ यू. Great, it is coming closer, closer and closer and closer, and now it is just integrating in you. अभी ये आपके अंदर इंटीग्रेट कर रहा है. टेक अ डीप ब्रेथ, फील दिस इंटीग्रेशन, कि जो आपका नया वर्जन है वो और आप दोनों मिलके एक बन रहे हैं. एंड यू आर गेटिंग ऑल दैट वंडरफुल लक, ऑल दोज वंडरफुल हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटीज, वो सारी आपको मिल रही हैं अभी के अभी. एंड दीज फीलिंग्स आर इंटीग्रेटिंग इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर एग्जिस्टेंस. आपकी बॉडी, आपके माइंड, आपके सोल में, एक एक सेल में ये चीज़ इंटीग्रेट होती चली जा रही है, इंटीग्रेट होती चली जा रही है. एंड यू आर बिकमिंग योर बेस्ट वर्जन. आप अपना बेस्ट वर्जन बन रही हैं. एंड नाउ जस्ट स्टार्ट टू सी दैट हाउ यू आर वर्किंग ऑन एवरीथिंग. कैसे आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, हाउ थिंग्स आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ, हाउ यू आर बिकमिंग सो लकी दैट एवरीथिंग इज फॉलिंग फॉर यू. हर चीज़ आपके अलाइनमेंट में आती चली जा रही है. एंड यू आर एक्सेलरेटिंग इन योर प्रोसेस. आप अपनी प्रोग्रेस में एक्सेलरेट कर रहे हैं. And now you are starting to see the results. आप वो results देखना शुरू कर रहे हैं. Opportunities are coming in your life. Lot many things are changing right now inside you. You are such a hard-working person and so fortunate, so lucky, so blessed. Each and every cell is integrating with this new energy, and they are changing for the better. Great, wonderful. And now integrate all these feelings. And when you will open your eyes now, you will become so certain about this success. जितना certain हम होते हैं कि sun is going to rise tomorrow in the east, in the same way, इतनी ही certainty आपके पास होने वाली है that this is something that is going to happen. This is something जो बहुत जल्दी मैं कर लेने वाली हूँ, because I have all that capability, all that potential, and you have all those resources. Wow, wonderful. Integrate all these wonderful feelings. Take your time. And whenever your mind is ready to create these results, you can slowly, comfortably take control over your breath and slowly open your eyes whenever you want. It was a very good thing. Wow. Could imagine lot of things. Very good, very good. बहुत सही था ये. है ना, right now. Great. And now you can just take a deep breath and you can feel कि you are feeling fortunate, Yes. you are feeling hardworking, capable, blessed, right? Right. It was very good. बहुत अच्छा लगा. Great, wonderful. तो ये आप अपने सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ ही करते हैं. ये जो 10 टेक्निक्स है ना, ऑल दीज 10 टेक्निक्स, मतलब हर टेक्निक अपने आप में एक मिरेकल क्रिएट करता है लोगों की जिंदगी में. जी. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स. पीपल ट्रेवल बैक इन टाइम, दे क्रिएट देयर न्यू आइडेंटिटी, दे इंस्टॉल देयर. अभी मैंने आपको थोड़ा सा स्लाइटली फ्यूचर सेल्फ इंस्टॉल करवाया आपके माइंड में. जी. इट्स फीलिंग गुड फ्रॉम विद इन. राइट. जी. प्रीत जी, आज के टाइम पे जो हमारे जो व्यूअर्स है लाइफ में कहीं स्टक है, उनके लिए आप ये प्रोग्राम के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, और क्यों ज्वाइन करें आपका ये प्रोग्राम, ये भी हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताइए. देखिए क्या होता है ना कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता है, ट्रांसफॉर्म करना चाहता है. अगर वो नहीं करना चाह रहा होता तो वो इस पॉडकास्ट को भी इतना नहीं सुन रहा होता. जी. राइट, है ना. लोग मोटिवेशनल किताबें पढ़ रहे हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहे हैं, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जा रहे हैं. और जाहिर सी बात है कि हर प्रोग्राम, हर ट्रेनिंग कुछ ना कुछ हेल्प करती है एक इंसान को अपग्रेड करने के लिए. लेकिन मैंने अपने ओवर दिस एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपने इन सारे सालों की इस प्रैक्टिस में इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि कई बार हम बदलना चाहते हैं लेकिन हमें राइट टूल्स जब तक नहीं मिलते हैं तब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, या क्विक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता. राइट. तो मैं इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को यही रिकमेंड करना चाहता हूँ और दिल से ये कहना चाहता हूँ कि लाइव प्रोग्राम में आके इस तरह की टेक्निक्स को एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत क्विकली चेंज करती है. शायद जो चेंजेस सिर्फ इस 2 दिन में आ जाएंगे, शायद ये चेंजेस करने में लोगों को 2 साल लग जाते हैं जब वो सेल्फ प्रैक्टिस करते रहते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, सीखते हैं. क्योंकि उन्हें पता नहीं होता ना कि एग्जैक्टली माइंड में वो कौन सी चीज़ है जो हमें रोक रही है, वो क्या चेंज करने की ज़रूरत है. Right. और मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी इसी साइंस के ऊपर लगा दी है, इसी ट्रांसफॉर्मेशन को क्रिएट कैसे करना है इन द फास्टेस्ट पॉसिबल वे एंड इन अ लास्टिंग वे. तो मैं हर शब्द जो कह रहा हूँ टेक्निक में या कोई भी प्रोसेस करवा रहा हूँ, तो मुझे उसके बैकग्राउंड में पूरा साइंस पता है. राइट.
तो अगर एक इंसान सचमुच सीरियस अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, तो उसे और मोटिवेशन नहीं चाहिए, उसे और कंटेंट नहीं चाहिए, उसे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। और ये 2 दिन का वर्कशॉप ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉमिस करता है कि अगर आप ओपन माइंड के साथ आ गए, आपने 2 दिन इसको फॉलो कर लिया, तो आप जैसे आएंगे और आप जैसे जाएंगे, यू आर नॉट गोइंग टू बी द सेम पर्सन। और ये कोई भी एज ग्रुप वाले आ सकते हैं, और ये क्या चेंजेस परमानेंट होंगे उनके अंदर? देखिए क्या होता है, 2 क्वेश्चंस हैं आपके इसमें। सबसे जी। पहले एज ग्रुप। तो मैं ये कहता हूँ कि मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए जब एक इंसान को दुनिया समझ आने लगती है। मतलब एटलीस्ट अगर कम से कम की भी एज हो तो 17-18 ईयर्स की एज हो। उससे कम एज में सिर्फ मतलब 15 अबव भी मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंड करता हूँ, अगर कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इस तरह के साइंस और इस तरह के एनवायरनमेंट में रह चुके हैं, उनका इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है, तभी। अगर नहीं है तो कम से कम आपने 12th कर ली हो, उसके बाद ही आप ज्वाइन करें। ज़्यादातर मेरी जो ऑडियंस है वो 24-25 से लेके 55-65 तक की एज ग्रुप के अच्छा। लोग होते हैं ज़्यादातर, है ना। तो मिनिमम एज ग्रुप अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा 18 प्लस सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि मेरे ऐसे भी पार्टिसिपेंट हैं जो 74-75 ईयर्स की एज में आए प्रोग्राम्स में, और उन्होंने कहा कि काश हमें ये पहले मिल गया होता, ओह वाओ। है ना। जी जी। राइट। सो एक ये है। दूसरा आपने पूछा क्या ये चेंजेस परमानेंट रहते हैं। तो जो प्रोग्राम मैंने डिज़ाइन किया है ना, इस प्रोग्राम में जब आप आते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। ओके। तो जो टेक्निक्स मैंने आपको कराई है, उस रिकॉर्डिंग के थ्रू आप उस टेक्निक को री एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आपके पास उसका एक्सेस होता है, राइट। मिनिमम 1 ईयर का एक्सेस तो होता ही है, और मैं देखूंगा आपके व्यूअर्स हैं तो एक्सटेंडेड कुछ एक्सेस मिल जाए। तो वहाँ पे आप उन टेक्निक्स को रिपीट कर सकते हैं, आप उस पूरे सेमिनार को दोबारा देख सकते हैं। ओके। तो आपके पास एक, वो कहते हैं ना, अपने एक्सपीरियंस को रिपीट करने का ऑप्शन है। तो जब रिपीट हम किसी चीज़ को करते हैं तो हमारे न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो आपने सपोज करो किसी टेक्निक को 5 टाइम्स 10 टाइम्स कर लिया, तो वो एक तरीके से आपके लिए फिर परमानेंट चेंज हो जाता है। तो आपके हाथ में वो सारा एक्सेस है और फिर आप इसके थ्रू कर सकते हैं। और अगर व्यूअर्स कोई ज्वाइन करना चाहे प्रोग्राम, तो ये कब हो रहा है प्रोग्राम, कहाँ हो रहा है, क्या है इसकी डिटेल्स आप कुछ प्रोवाइड कर देंगे? हाँ, आपको सबसे पहले तो इस मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसे आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दीजिएगा। हमारे अभी व्यूअर्स को एड्रेस हाँ कीजिए। हाँ। हाँ। तो अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्रोग्राम का लिंक मिल जाएगा। अभी जो अपकमिंग प्रोग्राम है वो 27 एंड 28 जून को दिल्ली में मैं करने वाला हूँ। एक होटल है नियर वैशाली एंड आनंद विहार मेट्रो स्टेशन, होटल क्लाइड आई गेस। वो सारी डिटेल्स उस वेब पेज पे आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर सपोज करो कि आप इस वीडियो को तब देख रहे हैं जब ये 27-28 जून का इवेंट बीत चुका है, 2026 का, स्टिल ऑन द सेम लिंक ऑन द सेम वेब पेज जो अपकमिंग प्रोग्राम है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। तो मैं अलग अलग सिटीज़ में ये प्रोग्राम करता हूँ। ऑलमोस्ट हर 2 मंथ्स 3 मंथ्स में मेरा एक प्रोग्राम होता है। तो अभी ये दिल्ली में है, इसके बाद आपको मुंबई या पुणे का ऑप्शन मिल जाएगा, और भी जो ऑप्शन हैं आपको सेम वेब पेज पे मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाके आप अपनी सीट रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये प्रोग्राम लॉन्च करता हूँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग होते हैं जो इस प्रोग्राम का वेट कर रहे होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि सर टाइम तो नहीं निकल गया, तो अभी आपके लिए राइट टाइम है। आप अभी स्लॉट बुक कर सकते हैं, सीट बुक कर सकते हैं। एक अमेजिंग, आपको, आप ऐसे समझिए कि एक कॉन्सर्ट में जाते हैं ना, जैसा एक्सपीरियंस होता है आपको वैसा एक्सपीरियंस होगा इन द वर्कशॉप, इन द सेशन। सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू। थैंक यू वेद जी, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ जुड़ के। एंड हमारे व्यूअर्स को यही बोलूँगी कि डेफिनेटली ये प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको बस थोड़ी सी अपनी माइंडसेट चेंज करनी है। माइंडसेट चेंज करने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, और रिज़ल्ट्स जो आते हैं ये लाइफ चेंजिंग आपके होते हैं रिज़ल्ट्स। सो दोस्तों, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा, आज का हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, तो वेद जी से ज़रूर जुड़िए, अपने लाइफ में बदलाव लाइए। कुछ चीज़ों की वजह से अगर आपकी लाइफ रुकी हुई है तो वो इन्हीं के थ्रू आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, और ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेद जी। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं अनदर एपिसोड इन अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना, नए हमारे गेस्ट के साथ। तब तक एंजॉय। बाय।